श्री राधे श्याम। जन्माष्टमी का उत्सव था। मीरा पद गा के मंदिर से उठती है और आज्ञा लेती है अपने बाबा की कि मैं बाबा जाऊं। उसको मीरा को श्याम कुंज में जाना रहता है कि उसके ठाकुर जी के लिए वो श्रृंगार पत्नी रूपे श्रृंगार के लिए रेडी हुई थी दिन में, तो श्रृंगार के लिए अभी पद कीर्तन गा के मंदिर से चार बजना की नाथ जी के मंदिर से अब वो जाना चाहती है श्याम कुंज में, क्योंकि 12 बजने वाले ठाकुर जी का जन्म होने वाला था। फिर आगे अपने दादाजी और बाबा से पूछती है कि क्या मैं बाबा मेरे श्याम कुंज में जाऊं। फिर मीरा के बास बाबा भी याद है, इसकी ओर देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। थोड़ा रुक कर वह बोली, अब मैं जाऊं बाबा। जाओ बेटी, किशोरी श्री किशोरी जी तुम्हारा मनोरथ सफल करें। उसके प्रणाम करने पर बड़े कंठ से बाबा बिहारीदास जी ने आशीर्वाद दे दिया। सभी को प्रणाम कर वह अपनी सखियों दासियों के साथ श्याम कुंज चल दी। श्याम कुंज में श्रृंगार और भोग की सभी सामग्री पहले से ही प्रस्तुत थी। उसने अपने गिरधर गोपाल का आकर्षक श्रृंगार दिया। यदि वह बाबा बिहारीदास जी का आशीर्वाद पाकर बहुत प्रसन्न थी, फिर भी वह रह रह करके मन आशंकित हो उठती थी। कौन जाने प्रभु इस दासी को भूल तो नहीं गए होंगे। किंतु नहीं, वे विश्व भर उनको सबकी खबर है, पहचान है। आज अवश्य पधारेंगे। अपनी इस चरणाश्रिता को अपनाने, उसकी बाह पकड़ भवसागर में डूबती को पार उठाकर आगे की कल्पना उसकी आनंद भूति को खो जाती थी। मीरा सोच रही थी कि पता नहीं ठाकुर जी आएंगे, कब आएंगे, पता नहीं भूल तो नहीं होंगे, ऐसा विचार चल रहा था, क्योंकि वो पति के रूप में स्वीकार चुकी थी और जन्मदिन था ठाकुर जी का, तो आना ही था। फिर आगे कोई सखी दासी सचेत करती है कि आज चलने लगते हैं और उनकी सहयोगिनी श्याम कुंज को बंदरवार फूलवार से सजा देती हैं। उन्हें श्री कृष्ण जन्म के पूर्ण सत्कार सारा कार्य समझा करके उसको तान पर उठा लेती है मीरा जी। फिर आगे पद गाती है, आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे, हमको छोड़ भय क्यों न्यारे। बहुत दिन सो बाट निहारूं, तेरे ऊपर तनवन मारूं। तुम दर्शन की मोमन माही, आए किलो मिलो कृपा कर साई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आए दरस दो सुख के सागर। आंखों से आंसू की छड़ी लग जाती है मीरा की और सखिया उसे धीरज देने के लिए कीर्तन करने लग जाती हैं। बर जीवन नंदनाल, पीत वसन पुष्प माल। मोर कुट तिलक बाल, जय जय लोचन विशाल। कुछ समय बाद वह फिर गाने लगती है। चंपा ने मृदंग और मिथिला के मंजीरे से संभाल लेती है। आगे आंखें बंद करके पलकों से तले लीला सृष्टि विस्तार पाने के लिए वह गोप सखा के वेश में आंखों पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही होती है। मीरा और अपनी सखियों के साथ में ऐसा इमेजिन करती रहती है कि कब ठाकुर जाएंगे, कब उनके सखाओं के साथ श्याम सुंदर आ रहे हैं। उनके हाथ में कभी वृक्ष का तना, कभी झाड़ियाँ, कभी पत्ते, कभी गाय का मुक्का आ जाता है। वह थक गई, व्याकुल होकर पुकार उठी, कहाँ हो गोविंद? आह, मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ उनको। श्याम सुंदर कहाँ हो श्याम सुंदर? तभी गढ़ पर से तोप छुटी और चारभुजनाथ के मंदिर में नगारे संग सेनाएं एक साथ बज उठे। समवेत शहरों में उठती जय ध्वनि ने दिशाओं को गुंजा दिया। चारभुजनाथ की जय हो, गिरधर लाल की जय हो, गढ़ बोरपति की जय हो, बोल छोगाल झैल की जय हो। जन्माष्टमी का उत्सव आ जाता है और 12 बज जाते हैं, ढोल नगाड़े बजने स्टार्ट हो जाते हैं। आगे तब तक उसके ठाकुर जी आए नहीं रहते मीरा के। आगे क्या सोचती है मीरा जी, क्या करती हैं, कैसा उनका विरह रहता है, शेष चर्चा आगे।